प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह और आज का मेरा विषय है, टॉपिक है, कैसे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, कैसे लोग स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों के माध्यम से इनको देखेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे मत्ती 7 का 21। इस वचन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। और क्या कह रहा है वचन? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो इसमें वचन कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कहने का मतलब, जो हे प्रभु तो करता है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, प्रभु के आज्ञा वचनों पर नहीं चल रहा है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्रभु के इच्छा पर चलना चाहिए, हमें प्रभु के आज्ञा वचनों पर चलना चाहिए, ताकि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल सके। हालेलुया। आइए हम और एक दूसरा वचन देखेंगे, मत्ती 18 का 3। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। तो इसमें वचन कह रहा है, जब तक तुम न फिरो, तुम संसार बुराई पाप से जब तक परमेश्वर की ओर नहीं फिरोगे, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जो लोग अपने मन को बुराइयों से परमेश्वर की ओर नहीं फिराते हैं, वैसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और आगे वचन में लिखा है, और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। तो हमें बालकों के समान बनने को कहा जा रहा है। जो लोग बालकों के समान नहीं बनते हैं, बालकों के समान का मतलब है बच्चों का हृदय बहुत ही शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उनमें कोई छल कपट ईर्ष्या जलन नहीं होता है। ऐसा ही जब जो लोग ऐसे अपने हृदय को बना लेते हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। और जो बच्चों के समान नहीं बनते हैं, बालकों के समान अपने हृदय को नहीं बनाते हैं, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि बालक बड़े ही शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, उनमें ईर्ष्या जलन छल कपट नहीं होता। इसलिए वचन में बालकों के समान बनने को कहा जा रहा है। तो जो बालकों के समान नहीं बनते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो लोग अपने मन को बुराई पापों की ओर से नहीं फिराते हैं, परमेश्वर की ओर अपना मन नहीं फिराते हैं, ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और एक वचन देखेंगे, मत्ती 19 का 23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्योंकि इससे पहले स्टोरी में देखें तो एक धनवान व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज्ञाओं का पालन कर। उसने कहा, मैं आज्ञाओं का पालन करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये धनवान है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी संपत्ति को कंगालों में बांट दे। तो उसने वो बहुत धनी था, तो वो उदास हो गया, यानी कि उसने अपनी संपत्ति को कंगालों में नहीं बांटा था, यानी कि उससे अपने उस धनवान व्यक्ति को अपने धन से प्रेम था, लगाव था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जो लोग अपने धन से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 3 का 3। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में डुबकी लगाते हैं, तो उसमें क्या हमारा क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने इस बुराई पाप वाले पुराने मनस्तत्व को, बुराई पाप वाले इस जीवन को इस डुबकी के साथ हमने दफन कर दिया, इस पानी में दफन कर दिया। और जब ऊपर जल से बाहर निकलते हैं तो हम एक प्रभु के आत्मा से जन्म लेकर बाहर निकलते हैं। कहने का मतलब है कि हमने इस बुराई पाप वाले जीवन को ख़त्म कर दिया और हमने आत्मा से नया जन्म ले लिया है। तो हम
अपने जब आत्मा से जो जन्म नहीं लेता है तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। जब तक अपने को बुराई पाप से नहीं मारता है और परमेश्वर की आत्मा से जन्म नहीं लेता है तब तक वो परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आइए हम और एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 का 9 और 10 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। इस वचन में भी कहा जा रहा है क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, यानी कि दुष्ट लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। आगे वचन में कहा जा रहा है, धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, न मूर्त पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो जो ये लोग हैं कि जो व्यभिचार कर रहे हैं, व्यभिचार करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, पर स्त्री दूसरी की स्त्रियों को गमन करने वाले, ऐसे लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले, अन्याय करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और हम देखेंगे एक वचन गलातियों 5 का 19 से 21 तक देखेंगे। इस वचन में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कैसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, यानी कि स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे। जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, लुच्चपन कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो इन वचनों के माध्यम से हमने क्या जाना है कि जो लोग बुराई पाप में हैं, लड़ाई झगड़े में हैं, व्यभिचार में हैं, ईर्ष्या जलन में हैं, तो ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वचन में पहले कह दिया, मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो और आइए अगला और एक वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 का 27। परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश नहीं करेगा। इस वचन में भी वही सेम बातें हैं, परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु, जो अपवित्र लोग हैं, अशुद्ध लोग हैं, जिनके अंदर बुराइयां हैं, पाप हैं, ये जो पीछे बुराइयां बताई गई हैं, व्यभिचार है, गंदे काम है, लुच्चपन है, मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, तो ऐसे लोग कैसे हैं? अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं। तो ऐसे लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर आगे वचन में लिखा, कोई घृणित कार्य अथवा जो घृणित कार्य कर रहे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं, लुच्चपन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश नहीं करेगा। जो लोग झूठ का आचरण कर रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ के ही मार्ग पर चल रहे हैं, असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को जय मसीह की।